अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अरीबा कुकिंग व्लॉग में। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की कचौरी। आलू को मैंने कुकर में डाल दिया धोकर अच्छी तरीके से। अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर पानी। आलू को मैं बॉईल करूंगी। पानी में इतना डालूंगी कि मेरे आलू डिप हो जाए। अब मैं इसे प्रेशर कुक कर दूंगी। 2 सीटी लूंगी। 2 सीटी में मेरे आलू अच्छी तरीके से गल जाएंगे। अब मेरे आलू मैंने कुक कर दिए, बॉईल हो रहे हैं। अब मैंने आटा ले लिया है, ये गेहूं का आटा है। अब मैं इसके अंदर डाल लूंगी नमक। आटा गूंद लूंगी पूरियों का। अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी नमक को। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसे अच्छी तरीके से गूंद लूंगी। ना ज़्यादा सख्त गूंदना है, ना ज़्यादा मुलायम गूंदना है, नॉर्मल आटा गूंदना है। थोड़ा सा सॉफ्ट होने चाहिए। पूरी में सॉफ्ट आटा गूंदे जाता है। कचौरी का सॉफ्ट आटा बना रही थी। हौले हौले पानी डाल के मैं सॉफ्ट डो बना लूंगी। आप मुझे सपोर्ट करें, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें। सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करें। इसी तरह हौले हौले पानी डाल के मैं अपना आटे को मैं गूंद लूंगी। इसी तरीके से सॉफ्ट डो बना लूंगी। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपी ट्राई करें। को मेरी वीडियो अच्छी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे गाइस। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनने में। आप मुझे सपोर्ट करें। इसी तरह मैं अपना सॉफ्ट सा मेरा दो तैयार हो रहा है। ये देखिए, इसे अच्छी तरीके से गूंद लेंगे इसी तरीके से। और कहाँ कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये हो गया मेरा सॉफ्ट सा डो तैयार। ये मेरा आटा अच्छी तरीके से भुन गया। मैं इसे रेस्ट दे दूंगी आधे घंटे तक। धनिया ले लिया है, इसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। जार ले लिया है, इसमें मैं हरा धनिया डालूंगी। अब मैंने हरा धनिया जार में डाल दिया। इसमें डाल दी 2-3 हरी मिर्चें। अब मैंने डाल दी इसके अंदर 2-3 हरी मिर्चें। अब मैं इसके अंदर डाल लूंगी खटाई, नमक और जीरा साबुत, ये डाल दूंगी। और पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लूंगी। अब मैं इसे ढककर ग्राइंड कर लूंगी। देखो ये मेरी ग्राइंड हो चुकी है माशाल्लाह से। बहुत अच्छा कलर आया है मेरी चटनी का। अब मैं एक प्याली में अपनी चटनी को सर्व कर लूंगी, रख दूंगी माशाल्लाह। मेरी चटनी की फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। आप भी इसी तरीके से ट्राई करें। चटनी बहुत मज़े की बनती है। आलू मेरे कुक हो गए थे तकरीबन। मैं आपको दिखाती हूँ, आपको दिख रहे होंगे। इसे बाउल में निकाल लूंगी। मैंने प्रेशर कुकर से सारे आलू निकाल लिए थे, सब बाउल में डाल दिए थे माशाल्लाह। उतार दूंगी तो छील लूंगी। आलू को छील लूंगी माशाल्लाह। हानिया, ये मेरे आलू सारे छिल चुके थे। अब मैं एक मैशर की सहायता से मैं इसे मैश कर लूंगी। मैंने मैशर की सहायता से इन आलू को मैश कर लिया। आपको दिख रहा होगा आलू अच्छे कुक हुए थे। देखिए मेरे साथ अच्छी तरीके से मैश हो गए थे। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। मिर्च, गरम मसाला, हल्दी और नमक, ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। ये सब मैंने डाल दिया था इसके अंदर। अब मैं लूंगी ये चॉप हुई हुई हरी मिर्चें, ये भी इसके अंदर डाल दूंगी। और ये चॉप हुआ हुआ हरा धनिया, ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। आप ट्राई करें, बहुत अच्छी बनता है ये। अब इन्हें मिक्स कर लूंगी हाथों की सहायता से। गरम होगा, आप ध्यान से करना। गरम हो रहा था, फिर मैंने एक स्पून की सहायता से इसको मिक्स किया, मैश किया। सब इसी तरीके से कर लूंगी मैं मिक्स। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है गाइस? मुझे सपोर्ट करें, मुझे लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इसी तरीके से हम इसे अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये मेरा रेडी है। थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देंगे। मेरे बच्चे धम मचा रहे थे, माइंड मत कर। ये कढ़ाई में
ऑयल डाल दूंगी, ऑयल को पका लूंगी। ये मस्टर्ड ऑयल है, हल्के पे छोड़ दिया है पकने के लिए। ये मैंने आटा ले लिया है, इसी तरह छोटे छोटे मैं पेड़े ले लूंगी इसी तरीके से। इसी तरीके से छोटे छोटे पेड़े मैं ले लूंगी। बच्चे तो हम मचा रहे थे, इग्नोर करिएगा। मैंने ले लिए हैं। इसी तरह हाथों से अपने डो को फैला लेंगे। फिर इसके अंदर आलू की स्टफिंग भरेंगे। जो आलू की स्टफिंग हमने बनाई थी वो आलू की स्टफिंग इस तरीके से भरेंगे और होले होले हाथ से इसी तरीके से फोल्ड करते रहेंगे। इसी तरीके से अच्छी तरीके से पेड़ा बना लेंगे। जी बेटा, बच्चे उधर मचा रहे थे मेरी बच्चों की आवाज को इग्नोर करिएगा गाइस। तरीके से हम सारे मेरे पेड़े बन गए थे। इसी तरीके से हम सारे डो बना लेंगे। ऐसे ही पॉलीथीन लेंगे, आपके घर पे जो भी अवेलेबल पॉलीथीन है उसे ले लें। इसी तरीके से फिर इसके ऊपर एक डो रखेंगे, जो मैंने पेड़े बनाए थे उसे रखेंगे। और फिर इसको थोड़ा सा पानी से थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेंगे और ऐसे ही हाथों की सहायता से इसे पानी लगा लगा के इस तरीके से इसे हाथों की मदद से बेल लेंगे। अब मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका था तकरीबन। अब इसी तरीके से हम अपनी पूरी को कढ़ाई में डालेंगे। इस तरीके से हम ऑयल में डाल देंगे अपनी कढ़ाई में। ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो गया था, आपको दिख रहा होगा माशाल्लाह से। ये देखिए मेरी पूरी रेडी हो रही है। आप भी ट्राई करें, आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई करें। इसी तरीके से अच्छी तरीके से कचौरी को सेक लेंगे, क्रिस्पी होने देंगे। ये मेरी एक तरफ से सिक गई थी, अब मैं इसे पलट लूंगी। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है माशाल्लाह से। आप भी ट्राई करें। अब मैं इसे निकाल लूंगी एक प्लेट में। इसी तरीके से हम अपनी सारी पूरियों को तैयार कर लेंगे हाथों की मदद से। जैसे मैंने डाली थी इसी तरीके से सब पूरियां डाल लेंगे। ये देखिए, आप भी खाइए इंशाल्लाह। मैं दूसरी पूरी भी डाल दी थी, अब ये दूसरी रेडी हो रही है। इसी तरीके से हम सारी कचौरियां तैयार कर लेंगे। दानिया, बच्चे उधर मचा रहे हैं गाइस, बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं मुझे। हटो बेटा। इसी तरीके से हम परेशान कर रही थी, रो रही थी। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा वो हो रही थी। इधर अपनी बच्ची पे ध्यान दे रही थी, इधर मैं अपनी कुकिंग पे ध्यान दे रही थी। बहुत परेशान करती हैं। सबसे ज्यादा तो जब बहुत ज्यादा सताती हैं मुझे, कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए होता है। मम्मा देखो कैसे उधम मचा रही हैं। माशाल्लाह है मेरी उधम मचाने में, कुछ काम करने ही नहीं देती। काम कर रहे हो, इन्हें इन्हें जो है ना पता लग जाता अम्मा कुछ काम कर रही हैं। कुछ काम कर रही हैं फिर देखो फिर सताने लगती हैं, रोने लगेंगी या तो इन्हें शुशु लगने लगेगा। तो गई थी, मैंने निकाल ली थी। आप भी ट्राई करें, मुझे सपोर्ट करें। ये है मेरी कचौरियाँ जो निकल रही हैं माशाल्लाह से। बच्चे मेरे बहुत परेशान कर रहे थे। मेरी रेसिपी को ट्राई करें। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।